हेलो, मैं नमन मेहरोत्रा अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल नॉलेज 247 में आप सभी को स्वागत करता हूं। जैसा कि मैं आपको सीआई और सीआई एंड एसआई करा रहा हूं, जिसके मैंने आपको 5 पार्ट कंप्लीट करा दिए हैं। आज उसका हमारा पार्ट 6 है। इसमें मैं आपको बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट से सारे क्वेश्चन करा चुका हूँ मैं आपको, और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो भी मैं आपको आगे के पार्ट में कराऊंगा, जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं और जो आ सकते हैं। तो फ्रेंड, ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें, जिससे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो हम शुरू करते हैं आज का पार्ट 6। ये मेरी जो क्लास है सभी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे आपका वो बैंकिंग का एग्जाम हो, चाहे वो आपका एसएससी हो, चाहे वो आपका रेलवे हो, आपका कोई सा भी टीचिंग एग्जाम हो, सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें। तो शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है इसमें, किसी धन का 37.5%, कितना 37% की चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष 8 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज 34,900 रुपये हो जाएगा, तो वह धन और मृतधन ज्ञात कीजिए। जो इस तरह के सवाल मैं आपको करा चुका हूँ, इस तरह के सवाल मैं आपको पहले करा चुका हूँ। मैंने आपको बस ये बताया है कि आपको जो आपकी परसेंटेज वैल्यू दे रखी है उसको सबसे पहले क्या करते हैं, फ्रैक्शन वैल्यू में बदलते हैं। किस में बदलते हैं? फ्रैक्शन वैल्यू में। अगर आपने इतना कर लिया तो उसके बाद सवाल बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। सवाल क्या हो जाता है? बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, 37.5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है हमारी? 3/8 होती है। क्या होती है? 3/8 होती है। तो वो पहले साल भी 2 साल 8 महीने हैं, तो पहले साल भी 3/8 लगेगा, दूसरे साल भी क्या लगेगा? 3/8 लगेगा। तीसरे साल जो आपका लगेगा 3/8 मल्टीप्लाई 8 महीने का लगेगा, तो 8 ऊपर नीचे क्या आएगा? 12। 8 से 8 कट गया, 3 से कितना कट गया? 4 बार कट गया। 3 से क्या कट गया? 4 बार कट गया। तो कोई धन पहले 8 था, फिर कितना हो गया? 11 हो गया। फिर 8 से कितना हो गया? 11 हो गया। फिर दोबारा 8 से कितना हो गया? 11 हो गया। अब हमारा क्या हो जाएगा यहाँ से? तीसरे साल जो होगा आपका 1/4 होगा। कितना होगा? 1/4 होगा, तो 4 से 5 होगा। कितना होगा? 4 से 5 होगा। 4 से कितना होगा? 5 होगा। ठीक है। अब इसका मल्टीप्लाई कर लो। 8 से 256 आ गया मल्टीप्लाई। यहाँ क्या आ गया आपका? 11 121 और 605 आ गया। तो 256 तो आपका प्रिंसिपल है और 605 आपका अमाउंट है। तो आपका सीआई कितना बचा? 349। कितना बचा? 349। अब क्या कह रहा है इसमें? सीआई 349 ना होगा, कितना कह रहा है? इतना कह रहा है 34900। कितना कह रहा है? 34900। तो इसका कितने टाइम्स है? ये 100 टाइम्स है। कितना टाइम्स है? 100 टाइम्स है। इसी तरीके से आपका जो प्रिंसिपल है उसका 100 टाइम्स हो जाएगा। कितना होगा? 25600। और वो आपका अमाउंट है वो कितना हो जाएगा हमारा? 60500। कितना हो जाएगा? 60500। तो उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने आपको इस टाइप के सवाल करा चुका हूँ। मैंने आपको बताया था आप इस फ्रैक्शन मेथड से किसी भी टाइप का सवाल आसानी से सॉल्व कर सकते हैं सीआई का, और आपको बहुत ज़्यादा कम टाइम लगेगा। 5 सेकंड में आप सवाल सॉल्व कर सकते हैं अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। बस आपको क्या है, याद होनी चाहिए आपकी परसेंटेज वैल्यू, फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है। सवाल एक बार देखिए क्या बताया मैंने। 37.5% है, इसकी क्या होती है फ्रैक्शन वैल्यू? 3/8। कितने साल के लिए? 2 साल 8 महीने। 2 साल तो पूरा लगेगा। पहले साल 3/8, दूसरे साल भी 3/8, तीसरे साल क्या लगेगा आपका? इसका 8 महीने का लगेगा, तो 3/8। मैंने बताया जो महीने हैं ऊपर लिखो और नीचे कितने साल होते हैं? 12। तो 8 से 8 करके 3 से कितना करके 4 हो गया। तो तीसरे साल क्या लगेगा? 1/4 लगेगा। तो पहले साल 8 से 11 हो रहा है, 8 से कितना हो रहा है? 11। दूसरे भी क्या हो रहा है? 8 से 11 हो रहा है। तीसरे साल कितना हो रहा है? 4 से 5 हो रहा है। इन तीनों को मल्टीप्लाई कर ले, कितना आ गया था हमारा? 256 आ गया था। इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लिए, कितना आ गया? 605 आ गया था। ये आपका अमाउंट हो गया, ये आपका प्रिंसिपल हो गया, ये आपका अमाउंट हो गया। सीआई कितना बचा आपका? 349 बचा, जो किसके बराबर है? 34900 के बराबर। कितने टाइम से? 100 टाइम से। इसी तरीके से आपका अमाउंट भी 60500 हो जाएगा, आपका प्रिंसिपल भी 25600 हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगला सवाल देखिए। यदि 72 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों में 98 रुपये हो जाते हैं, क्या कह रहा है इसमें? 72 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों में कितने हो जाते हैं? 98 रुपये हो जाते हैं। तो दर ज्ञात करिए। क्या करिए? दर ज्ञात करिए। इस सवाल को करने से पहले मैं आपको अगला सवाल बता दूं। पहले देखिए, इस सवाल को करने से पहले तो जब जाली कर लेते हैं पहले, ठीक है। क्या है इसमें? 72 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों में कितने हो रहे हैं? 98 रुपये हो जा रहे हैं। तो 72 से कितना हो रहा है हमारा? 98 हो रहा है। 72 से कितना हो रहा है हमारा? 98 हो रहा है। तो फ्रेंड्स, क्या हो रहा है? 2 ईयर्स में हो रहा है। क्या हो रहा है? 2 ईयर्स में। तो मैंने आपको बताया दर, हमें रेट निकालनी है तो क्या करना पड़ेगा? इसका क्या करना पड़ेगा? स्क्वायर रूट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? स्क्वायर रूट।
तो 72 का स्क्वायर रूट कर देंगे, 98 का स्क्वायर रूट कर देंगे। अब आप सोचेंगे इसका स्क्वायर रूट तो होता नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें कोई किसी ना किसी का मल्टीप्लाई हो रहा होगा, तो हम क्या करें 2 से काट दें, तो ये कितने कट जाएगा हमारा 36 बार कट जाएगा, ये कितने कट जाएगा 49 पर कट जाएगा। तो ये हमारा रेशियो आ गया 36:49। ठीक है, अब हमें क्या करना है, मैंने आपको बताया था ये हो गया हमारा प्रिंसिपल, ये हो गया हमारा अमाउंट। तो हमारा क्या बचा, CI कितना हो गया हमारा, यहाँ पे CI हो जाएगा हमारा 4 9 4 13 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा CI हमारा। तो फ्रेंड्स इस टाइप के सवाल को मैंने आपको बता दिया, इस तरह सबसे बेस्ट तरीका यही होता है हमारा करने का। सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है हमारा, यही होता है करने का। अब देखिए इसमें एक बार समझिए ये सवाल को, 72 से कितना हो रहा है आपका, 72 से कितना हो रहा है 98 हो रहा है, कितने ईयर्स में 2 ईयर्स में। तो क्या करते हैं स्क्वायर रूट निकालते हैं, क्या करते हैं स्क्वायर रूट निकालते हैं। जब स्क्वायर रूट निकालेंगे तो हमारा देखेंगे 72 और 98 का स्क्वायर रूट नहीं होता, तो हम 2 से काट सकते हैं। जब इसमें हम 2 से काटा तो कितना आ गया 36 आ गया, ये कितना आ गया 49। इसका स्क्वायर रूट निकाल दो आराम से निकल जाएगा। इसका स्क्वायर रूट आ गया 6, इसका कितना आ गया 7। इन दोनों के बीच का डिफरेंस 1, नीचे क्या आएगा आपका ये वाला 1/6 की परसेंटेज वैल्यू क्या होती है आपकी 16 सही 2/3%। क्या होती है 16 सही 2/3% होती है। तो फ्रेंड्स आपको उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अगला सवाल देखिए, यदि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों में अपने आप का 1.44 गुना हो जाता है तो दर ज्ञात कीजिए। 2 वर्षों में कितना हो रहा है 1.44 मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, कितना मान लीजिए वो धन 1 रुपये था, कितना था 1 था, वो कितना हो रहा है 1.44 हो रहा है, कितना हो रहा है 1.44 हो रहा है, कितने टाइम से 2 ईयर्स में। तो क्या करेंगे स्क्वायर रूट लेंगे। उससे पहले क्या करेंगे हम, इसमें 100 का मल्टीप्लाई कर दो, इसमें 100 का मल्टीप्लाई कर दो, इसमें भी 100 का मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना हो जाएगा 100 और 144। अब इसका स्क्वायर रूट ले लो, इसका स्क्वायर रूट कितना आ गया 10, इसका कितना आ गया 144 का 12। तो कितने का डिफरेंस है दोनों में 2 का डिफरेंस, किस पर 10 पर, गुणा क्या हो जाएगा 100, 10 से कितना कट के 10 बार 10 दूनी 20% हमारा क्या आ गया आंसर आ गया। तो फ्रेंड उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगला सवाल देखिए, यदि 27 रुपये, कितने 27 रुपये हो रहे हैं हमारे, कितने हो जाते हैं 64 हो जाते हैं, कितने होते हैं 64 हो जाते हैं, कितने ईयर्स में 3 ईयर्स में, कितने ईयर्स में 3 ईयर्स में। मैंने आपको बताया जब हमारे 2 ईयर्स में होते हैं तो हम क्या लेते हैं स्क्वायर रूट, और 3 ईयर्स में होते हैं तो क्यूब रूट लेंगे। तो इसका क्या ले लेंगे क्यूब रूट ले लेंगे। 27 का क्यूब रूट कितना हो गया 3, 64 का कितना हो गया 4 हो गया। अब हमें सवाल हो गया सॉल्व, हमारा कितना डिफरेंस आ गया 1 का, किस पर होगा 3 पर, गुणा क्या हो जाएगा 100। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 33.5% हमारी क्या आ गई रेट आ गई, क्या आ गई 33.5% हमारी क्या आ गई रेट आ गई। तो सवाल बहुत ज़्यादा आसान है, बस आपको करने का तरीका आना चाहिए। कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर होगा तो आप बहुत जल्दी कर लेंगे। अगर आप बेसिक तरीके से करें, रेट निकालें बेसिक तरीके से, तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा आपको। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या कह रहा है, यदि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों में अपने आप का कितना हो रहा है 2.25 मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब कोई धन मान लीजिए 1 है, कितना हो रहा है 2.25 हो रहा है। अब देखो इसका स्क्वायर रूट अब कितने ईयर्स में 2 ईयर्स में। अब हम देखते हैं स्क्वायर रूट लेते हैं। अब स्क्वायर रूट आपको दिख रहा है कि नहीं हो पाएगा, निकल नहीं पाएगा 1 का, तो हम क्या करते हैं 100 का मल्टीप्लाई यहाँ कर दें और 100 का मल्टीप्लाई यहाँ कर दें। तो यहाँ कितना हो गया 100 हो गया, यहाँ कितना हो गया 225 हो गया। अब इसका स्क्वायर रूट हम आराम से ले सकते हैं। इसका कितना हो गया 10 हो गया, इसका कितना हो गया 5 हो गया। दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो गया 5 हो गया। किस पर होता है वो 10 पर होगा, गुणा क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। 10 से कितना 10 बार कट गया, 10 पंजे कितना है 50% आ गया। हमारा आंसर कितना है 50% हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। तो उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगला सवाल देखिए, यदि 1,24,000 रुपये कितने हो रहे हैं 1,45,800 हो रहे हैं, कितने साल में 3 ईयर्स में हो रहे हैं, कितने में हो रहे हैं 3 ईयर्स में। तो कैसे करेंगे देखिए, कितने हैं हमारे 10 24 2 जीरो से कितने हो रहे हैं 145,800, कितने साल में 3 साल में। तो क्या लेंगे क्यूब रूट लेंगे। तो क्या कर सकते हैं हम 2 जीरो से 2 जीरो काट सकते हैं। अब दो 1024 का कोई क्यूब रूट होता नहीं है, तो हम क्या करें 2 से डिवाइड करेंगे। 2 5 10, 2 1 2, 2 2 4, इसको भी 2 से डिवाइड करेंगे। 2 7 14, 2 2 4, 2 9 8। अब इसका क्यूब रूट आराम से निकल जाएगा हमारा। इसका कितना होता है 8 होता है और 729 का कितना होता है 9 होता है। डिफरेंस कितने का आ गया 1 का आ गया। किस पर वो होगा 8 पर, गुणा क्या करेंगे 100 करेंगे। तो 1/8 की परसेंटेज वैल्यू क्या होती है 12 सही 1/2%। तो हमारा आंसर क्या आ गया 12 सही 1/2% हमारा क्या आ गया आंसर आ गया। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगला सवाल देखिए, अब देखिए ये सवाल हमारे किसी धन का पहले वर्ष का 33.5%, दूसरे वर्ष के लिए 12.5%, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में मिश्रधन कितना हो रहा है 390 रुपये हो रहा है। कितना हो रहा है 390 रुपये हो रहा है। सवाल में कुछ भी नहीं है, क्या करते हैं हम जो हमारी परसेंटेज वैल्यू है उसकी फ्रैक्शन वैल्यू लिखते हैं। तो 33.5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो गई 1/3 हो गई।
और 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो गई, 1/8 हो गई। अब कोई चीज़ 3 से कितनी हो रही है हमारी, 4 हो रही है, 3 से कितनी हो रही है, 4 हो रही है, और 8 से कितनी हो रही है हमारी, 9 हो रही है, 8 से कितनी हो रही है हमारी, 9 हो रही है। सवाल खत्म हो गया यहीं पे, जो कट रहा है काट लो, 4 2 8, 3 3 क्या हो गया 9, 2 से कितनी हो रही है कोई चीज़, 3 हो रही है, तो ये हम हो गए प्रिंसिपल, ये हो गया अमाउंट, सी आई कितना होगा 1, सी आई 1 ना कहेगा, कितना कह रहा है वो मिश्रधन, कितना कह रहा है इसमें 390 रुपये कह रहा है, मिश्रधन कितना कह रहा है 390 रुपये कह रहा है, पर हमारे अकॉर्डिंग अमाउंट कितना है 3 है, तो 3 की वैल्यू किसके बराबर है, 390 के बराबर, 1 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 130 के बराबर। इसी तरीके से आपका जो हमारा सी आई होगा 1 ना होकर कितना हो जाएगा, 130 हो जाएगा, और आपका प्रिंसिपल भी 2 ना होकर कितना हो जाएगा, 130 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 260 हो जाएगा। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगला सवाल देखिए, किसी धन का पहले वर्ष के लिए 22 से 2/9%, दूसरे वर्ष के लिए 9 से 1/11%, तीसरे वर्ष के लिए 12 से 1/2% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज 37 से 100 रुपये हो जाता है, तो मिश्रधन ज्ञात करिए। कुछ भी नहीं है सवाल में, सवाल बहुत आसान है। देखिए 22.5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 2/9, इसकी 2/9 हो गई, 9 से 1/11% की क्या हो गई, 1/11 हो गई, और 12.5% क्या हो गई 1/8। सवाल खत्म हो गया। 9 से कोई क्या हो रहा है 11 हो रहा है, और 11 से कितना हो रहा है 12 हो रहा है, 8 से कितना हो रहा है 9 हो रहा है, जो कट रहा है क्रॉस में काट दो, 9 से 9 कट गया, 11 से 11 कट गया, तो हमारा कितना आ गया 8:12 आ गया। कितना आ गया हमारा 8:12 आ गया। इसमें भी जो कट रहा है हम काट सकते हैं। हमारा क्या कट जाएगा 3 से कट जाएगा, 4 से 4 2 8, 4 से 2:3 आ गया, फिर हमारा डिफरेंस कितना आ गया 1। अब क्या कह रहा है इसमें, चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो रहा है 37,100 हो रहा है, पर हम उनके अकॉर्डिंग कितना है 1 है हमारे अकॉर्डिंग, तो कितना हो जाएगा 37,100, कितने टाइम्स हो गए 37,100 टाइम्स हो गए। इसी तरीके से आपका जो हमारा अमाउंट है उस वो भी कितना हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 37,100 हो जाएगा, तो 3 का 0 0, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21 का 1, 3 2 जा 9 2, तो इतना आ गया हमारा। और हमारा प्रिंसिपल क्या आएगा 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे 74200 आ जाएगा। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा, कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है। ये फ्रैक्शन मेथड से आप कोई भी सवाल बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो फ्रैक्शन मेथड ऐसा मेथड है, आपको कोई भी सवाल है उसको सवाल को आप बहुत ज़्यादा मुश्किल से 10 से 15 सेकंड में कर लेंगे, और आप ट्रायल मेथड लगाएंगे तो बहुत ज़्यादा कठिन पड़ जाता है सवाल करना, क्योंकि उसमें अगर 3 साल का पूछ ले, 1 साल 73 दिन, अब आगे सवाल आएंगे 1 साल 73 दिन, तो वो देखना आप कितने जल्दी होंगे सवाल हमारे इस मेथड से। अगला सवाल देखिए, किसी धन का पहले वर्ष के लिए 12.5% मतलब 1/8, दूसरे वर्ष के लिए 11 से 1/9% मतलब 1/9, तीसरे वर्ष के लिए 10% मतलब 1/10। सवाल खत्म हो गया। 8 से क्या हो रहा है हमारा 9 हो रहा है, दूसरे साल 9 से 10 हो रहा है, तीसरे साल 10 से 11 हो रहा है, जो कट रहा है काट दो उसे, जो कट रहा है हमारा उसे काट देंगे, 9 से 9 कट जाएगा, 10 से 10 कट जाएगा, तो 8:11 आ गया। कितना आ गया 8 क्या आ गया हमारा 11 आ गया। डिफरेंस कितना होगा 3 का। ये हो गया प्रिंसिपल, ये हो गया आपका अमाउंट, ये हो गया आपका सी आई। अब सी आई इसमें क्या कह रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज कह रहा है 2700 रुपये, पर हमारे अकॉर्डिंग कितना आया 3, तो कितनी 3 की वैल्यू 2700 के बराबर, तो कितने टाइम से 900 टाइम से। इसी तरीके से आपका अमाउंट भी 11 ना होगा 900 टाइम्स हो जाएगा। कितना हो जाएगा 900 टाइम्स, तो 99 हो जाएगा। इसी तरीके से आपका प्रिंसिपल भी 8 ना होकर कितना हो जाएगा 900 टाइम्स हो जाएगा, कितना 7200 हो जाएगा। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगला सवाल देखिए, किसी धन का 50% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष 73 दिन में चक्रवृद्धि ब्याज 590 रुपये हो जाएगा, तो वह धन और मिश्र धन ज्ञात कीजिए। किसमें कह रहा है 50%, कितना कह रहा है 50% की दर से 2 वर्ष 73 दिन। अब कितने वर्ष की बात कर ली, 2 वर्ष 73 दिन की बात कर दी। तो फ्रेंड्स जब हमारा 2 वर्ष महीने की बात करता है तो हम क्या करते हैं, महीने तो ऊपर लिखते हैं और साल के लिखते हैं नीचे लिखते हैं, पर अगर हमें दिन में चेंज करना है तो दिन ऊपर लिखेंगे और साल, एक दिन में कितने दिन होते हैं 365 वो नीचे लिखेंगे, तो हमारा सवाल सॉल्व हो जाएगा। तो 50% मतलब 1/2, कितना 1/2, 1/2 पहले साल लगेगी, 1/2 दूसरे साल लगेगी, पर तीसरे साल जो लगेगी 73 दिन की लगेगी, तो 1/2 लगती पर 73 दिन की लगेगी, तो 73 ऊपर नीचे क्या आ जाएगा हमारा 365। जब महीने की बात करता है तो महीने ऊपर साल, महीने में एक साल में कितने महीने होते हैं 12 नीचे आ जाता है, तो 73 से 365 कितने में कटेगा हमारा 73 है ना हमारा, 5वां कट जाएगा पूरा, तो कितना आ गया 1/10 लग जाएगी। कितनी लग जाएगी 1/10 लग जाएगी, तो 2 से कितनी हो जाएगी हमारी 3 हो जाएगी, यहाँ भी 2 से कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी, और 5 से, और हमारी 1/10 से 10 से कितनी हो जाएगी 11 हो जाएगी। जो कट रहा है उसे काट देंगे, जो नहीं कट रहा उसे नहीं काटेंगे। तो सवाल बहुत आसान है, सॉल्व हो गया हमारा, कुछ भी नहीं है सवाल में। अब मल्टीप्लाई कर लो, 10 दूनी 20 दूनी 40, 11 3 33 या 99,
अब क्या कह रहा है इसमें, चक्रवृद्धि ब्याज 99 नहीं कह रहा है, कितने कह रहा है, 590 कह रहा है। अब हम क्या करेंगे, 99 के कंपेरिजन किससे कर देंगे, 590 से कर देंगे। किससे कर देंगे, 590 से कर देंगे। तो हमारा क्या हो जाए, हमारा जो चक्रवृद्धि ब्याज पे हमें क्या करनी पड़ेगी, पहले चक्रवृद्धि ब्याज निकालनी पड़ेगी। चक्रवृद्धि ब्याज 40 तो हमारा प्रिंसिपल है, अमाउंट कितना है 99। तो चक्रवृद्धि ब्याज कितनी होगी हमारी, चक्रवृद्धि ब्याज हमारी होगी 59। कितनी होगी, 59 हो गई। किसके बराबर हो जाएगी, 590 के बराबर। तो एक की वैल्यू किसके बराबर होगी, 10 के बराबर। इसी तरीके से आपका जो हमारा अमाउंट है 99 होगा 990 हो जाएगा, और प्रिंसिपल 40 होगा 400 हो जाएगा। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगला सवाल देखिए, किसी धन का पहले वर्ष के लिए 57 से 1/7%, दूसरे वर्ष के लिए 16 से 2/3%, तीसरे वर्ष के लिए 9 से 11%। चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज इतना है, तो वह धन ज्ञात कीजिए। तो सवाल कितना सरल है, सवाल बहुत सरल है। अगर आपको फ्रैक्शन वैल्यू पता है तो सवाल आप बहुत जल्दी निकाल सकते हैं, और आपको अगर फ्रैक्शन वैल्यू ही नहीं पता है तो सवाल निकालने में आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो मैं आपसे बार बार यही चीज़ कहता आ रहा हूँ कि आपको फ्रैक्शन वैल्यू याद करनी है। क्या याद करनी है, फ्रैक्शन वैल्यू याद करनी है। अगर आपकी फ्रैक्शन वैल्यू अच्छे से क्लियर है तो सवाल बहुत ज़्यादा सरल हो जाता है। तो 57 से 1/7% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 4/7 होती है। और 16 से 2/3% की क्या होती है आपकी, 1/6 होती है। और 9 से 11% की होती है, 1/11 होती है। कोई चीज़ 7 से कितनी हो रही है, 4/11 हो रही है। 6 से कितनी हो रही है, 7 हो रही है। 11 से कितनी हो रही है, 12 हो रही है। जो कट रहा है काट लो, 11 से 11 कट गया, 7 से 7 कट गया, 6 से 1 बार, 6 से 2 बार, तो 1:2 आ गया। तो 1 हो गया प्रिंसिपल, 2 हो गया अमाउंट, रेट CI हो गया 1। वो किसके बराबर हो जाएगा, 27 सही और 3698। तो आपसे क्या पूछ रहा है इसमें धन पूछ रहा है, मतलब अमाउंट पूछ रहा है। कितना आसान है, एक ही हमारा CI है, एक ही हमारा अमाउंट है। तो हमारी अमाउंट भी क्या हो जाएगा, 27303698 हो जाएगा। तो हमारा अमाउंट भी क्या हो जाएगा, इतना ही हो जाएगा। तो हमारा आंसर कितना हो गया, 273698 हो गया हमारा आंसर। तो सवाल बहुत आसान था, बस आपको अगर फ्रैक्शन वैल्यू याद है तो आप बहुत जल्दी कर लेते हैं। अब देखो अगला सवाल देखिए, किसी धन का 33 सही 1/3%, 33 सही 1/3% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1 वर्ष 73 दिन की बात कर रहा है। कितने की बात कर रहा है, 1 वर्ष 73 दिन। तो 33 सही 1/3% है, तो पहले साल तो 1/3 लगेगा, दूसरे साल क्या लगेगा, 1/3, 73 दिन का लगेगा, 365 नीचे आ जाएगा, 5 बार कट गया तो कितना आएगा, 1/15 हो गया। तो पहले साल तो 3 से 4 हो गया, दूसरे साल क्या हो गया, 15 से 16 हो गया। 15 से क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। जो कट रहा है काट लो उसे, नहीं कट रहा मत काटो। 15 3 से कितने हो गए, 45 हो गए, 16 64 हो गए। तो हमारा जो CI हो गया 19 हो गया, ये प्रिंसिपल हो गया, ये आपका अमाउंट हो गया। 19 क्या होगा, CI हो गया आपका। अब CI 19 में होगा, कितना कह रहा है, 190 कह रहा है। कितने टाइम से, 10 टाइम से। इसी तरीके से आपका जो अमाउंट है 640 हो जाएगा, प्रिंसिपल 450 हो जाएगा। तो ये थे फ्रेंड्स हमारे आज के सवाल, ये थे हमारे आज के सवाल। मैंने आपको सारे सवाल बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट से कराए हैं। बस आपको क्या करना है, फ्रैक्शन वैल्यू याद करनी है सभी की। क्या करनी है, फ्रैक्शन वैल्यू याद करनी है। देखो अगर आपको फ्रैक्शन वैल्यू याद है, अगर आपको फ्रैक्शन वैल्यू याद है तो आप सवाल बहुत आसानी से कर लेंगे। अगर आपको फ्रैक्शन वैल्यू याद नहीं है तो सवाल में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो मैंने एक ही कॉन्सेप्ट, परसेंटेज से हमारा एक ही कॉन्सेप्ट चलता आ रहा है, फ्रैक्शन मेथड। किससे, फ्रैक्शन मेथड। और उसी मेथड से मैंने आपको सारे सवाल कराए हैं। सवाल कुछ कठिन नहीं होते हैं, बस आपका अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो सवाल बहुत ज़्यादा आसान हो जाते हैं। बस फ्रेंड्स अपना आपको क्लियर रखना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। आज हमारा कितने पार्ट हो गए, 6 पार्ट हो गए। कल हमारे 7 पार्ट चलेंगे। इसके भी पूरे मैं आपको 10 पार्ट कंप्लीट कराऊंगा। कितने पार्ट कराऊंगा, 10 पार्ट पूरे कंप्लीट कराऊंगा। जिस तरह से मैंने आपको नंबर सिस्टम और दो फ्रेंड जिसने नंबर सिस्टम, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस नहीं देखा है, जिसके मैंने 10 पार्ट कंप्लीट करा दिए हैं, वो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकता है। और इसके भी मैं आपको 10 पार्ट कंप्लीट कराऊंगा। फिर उसके बाद आपका दूसरा टॉपिक लूँगा। तो आपको एक एक टॉपिक क्लियर कराता जा रहा हूँ मैं। और आपको कैलकुलेशन की वीडियो भी देता हूँ आपको मैं, तो आप वो उससे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नई वीडियो के साथ।